Hello, students. How are you all? I hope you are all fine. Today we are reading our chapter 2 from our book Gulmohar. The chapter name is The Visit to the Mansion. कोठी पर घूमना. In this story, there are 4 characters. Mainly, the name is Joe, a girl, and a boy, Laurie, and 3 sisters of Joe, Beth, Mag, and Amy. Now, let's read the story. Jo March sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of the Lawrences. जो मार्च कभी कभी अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होती थी और उनके घर के सामने से एक बहुत प्यारा सा मेंशन दिखता था. वो मेंशन था लॉरेंसेस का. She knew that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. वह जानती थी सिर्फ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस को और उनके ग्रैंडसन लॉरी को जो उस मेंशन में रहते थे. बट टू हर द मेंशन seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. जो को लगता था कि मेंशन जो एक बहुत बड़ा महल है और वो खुशियों से भरा हुआ है. She longed to see them and befriend Laurie, who looked very lonely and shy. मैं उस मेंशन को देखना चाहती थी और लोरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी जो हमेशा बहुत ही अकेला और शाय दिखता था. So she decided to visit the Lawrence mansion and tell Mr. Lawrence to allow Laurie to leave the house and play. तो उसने डिसाइड करा कि वो लॉरेंस मेंशन घूमने जाएगी और वो मिस्टर लॉरेंस को बोलेगी कि आप लोरी को घर से बाहर जाने दो और उसे खेलने दो. One snowy afternoon, Joe saw Mr. Lawrence drive off. She set out towards the mansion and looked around. It was completely quiet. एक बर्फीली दोपहर में जो ने देखा कि मिस्टर लॉरेंस कहीं बाहर गए हैं तो उसने तुरंत मेंशन के बाहर जाना सोच लिया. वो मेंशन के बाहर गई और उसने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ बहुत शांति थी. Suddenly she spotted a curly hat leaning against a desk at an upper window. There he is, thought Joe. Poor boy. I'll toss up a snowball and make him look out. Suddenly उसने देखा कि एक लड़का है वहाँ पर और वो अपना सिर झुकाए अपनी डेस्क की तरफ खड़ा है और वो ऊपर विंडो में से ऊपर जो विंडो थी मेंशन के ऊपर वाले फ्लोर पर वो वहाँ से दिख रहा था. उसने सोचा जो ने कि अच्छा यही वो लड़का है, बेचारा लड़का. तो उसने उसके ऊपर स्नोबॉल बर्फ की बॉल बना करके फेंकी जिससे वो उसे देखे. Up went a ball of snow and the head turned at once. Laurie peeped out, eyes bright with wonder. When he spotted Joe, he began to smile. जब उसने ऊपर स्नो बॉल बना करके फेंकी तो उसने अपना सर घुमाया. लॉरी ने नीचे झाँक कर देखा. बहुत ही वंडर के साथ. होता है ना आपको सडनली कोई बुलाए या फिर आपको सडनली और कोई हिला दे, शेक कर दे या बोले पीछे से आवाज़ लगाए तो होता है ना, सबको थोड़ा सा आश्चर्य होता है ना. तो ऐसे ही उसने अपनी आंखों से बहुत आश्चर्य से देखा. उसने देखा अच्छा वहाँ जो खड़ी थी और वो उसे देखकर मुस्कुराया. जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक. जो कहती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो. लॉरी क्रॉक्ड हॉर्सली, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड इट्स वेरी डल हियर. विल यू कम अप स्टेयर्स एंड टॉक टू मी प्लीज. लॉरी अपनी खराश गले में होती है ना, दबी सी आवाज़ में बोलता है दर्द भरी में कि मुझे जुकाम हो रहा है और इसकी वजह से मुझे थोड़ा अनवेल फील हो रहा है. क्या तुम ऊपर आओगी मुझसे बात करने के लिए प्लीज़. जो कहती है आई विल आस्क मदर वेट, मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, रुको. एक्साइटेड लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम. जो जल्दी ही लॉरी बहुत जल्दी करके अपना रूम ठीक करता है और रेडी हो जाता है. A little later, कुछ देर बाद, there was a loud ring followed by quick footsteps. Then there was a knock on his door, and Joe appeared. She was carrying a covered dish in one hand and 3 kittens in the other. थोड़ी ही देर में उसने देखा, उसे आवाज़ आती है कि बहुत तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ उसे सुनाई देती है कि कोई आ रहा है. और उसने आकर के दरवाजे पर नॉक करा और जब उसने देखा तो वो कौन थी, जो लेकर आई थी अपने साथ एक हाथ में कवर डिश, एक प्लेट उसने कवर कर रखी थी और दूसरे हाथ में थे 3 किटन्स. किटन्स मीन्स बेटा
कैट के बच्चे होते हैं ना, किटन्स, वो। Here I am, she said briskly. वो बहुत ही एनर्जी के साथ कहती है, मैं यहाँ हूँ. Mother sent her love. Meg sent some of her delicious blancmange. And Beth thought her cats would be comforting. I knew you had laughed at them, but I couldn't refuse. मैग, मेरी मम्मी ने आपके लिए प्यार भेजा है. मैग उसकी सिस्टर है, जो कि उसने आपके लिए एक डिलीशियस ब्लैकमेंज स्वीट है बेटा, जो कॉर्नफ्लोर से बनती है, वो भेजी है. और बैथ ने अपनी कैट्स भेजी है, जिससे कि तुम्हें अच्छा लगेगा. आई न्यू यू हैड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज. हाँ, मुझे पता है तुम इन पर देखकर हंसोगे, लेकिन मैं उन लोगों को मना नहीं कर सकती थी. द किटन्स टर्न्ड आउट टू बी जस्ट द थिंग as Lori started laughing over them and soon grew cheerful. बिल्लियाँ एकदम से उतरी वहाँ से और इधर उधर घूमने लगी. लोरी हंसता है उन्हें देखकर और बहुत जल्दी वो खुश हो जाता है. That looks too pretty to eat, he said, smiling as Joe showed him the blancmange. वो कहता है देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, हंस मुस्कुराता है और वो जो को फिर blancmange दिखाती है. It is soft and will slip down without hurting your short throat, said Joe. जो कहती है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये तुम्हारे जो कोल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से उसका गला खराब हो रहा है, ये आपके गले में भी परेशानी नहीं करेगी. जो लोरी को कहती है कि इसे आप खा लो, ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी. हाउ काइंड यू आर, सेड लोरी. लोरी कहता है तुम कितनी अच्छी हो. नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू. आप मुझे बड़ी चेयर दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ एंटरटेन करता हूँ. नो नो नो, यू शुड रेस्ट. शैल आई रीड टू यू, आस्क्ड जो, लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाय. जो पूछती है नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसे आसपास बुक्स दिख रही थी. आई हैव रीड ऑल ऑफ दैम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई हैड लाइक टू टॉक, आंसर्ड लोरी. लोरी कहता है कि मैं इन सबको पढ़ चुका हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ. नॉट अ बिट, थोड़ी ज़्यादा नहीं. Beth says I keep talking all day and never know when to stop. Beth, जो कि सिस्टर है, वो कहती है कि मैं सारा दिन बोलती हूँ, सारा दिन, और ये कोई नहीं जानता कि मैं कब रुकूंगी. Is Beth the rosy one who sometimes goes out with a little basket? asked Lori with interest. लोरी पूछता है कि बैथ क्या वही सिस्टर है आपकी जो बहुत प्यारी सी हैं और कभी कभी बास्केट लेकर अपने साथ जाती हैं. यस, दैट्स बैथ. हाँ, वही बैथ है. द प्रिटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेयर्ड वन इज एमी, आई बिलीव. लोरी पॉज्ड. लोरी कहता है कि जो सबसे सुंदर है वो मैग है और जिसके कर्ली हेयर्स है वो एमी है, मुझे ऐसा लगता है. लोरी ये कहकर रुक जाता है. ही देन एडेड शाइली. वो बहुत ही शर्माकर कहता है, आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर. मैं कभी कभी तुम लोगों को सुनता हूँ बातें करते हुए. समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर. कभी कभी जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम सब टेबल के आसपास बैठी रहती हो अपनी मम्मा के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ. लोरी poked द फायर टू हाइड द सडन ट्रेबलिंग ऑफ हिज लिप्स. लोरी क्या करता है, बॉनफायर होती है ना, उसे एकदम से जला देता है, क्योंकि वो ठंड से क्या होता है, कांपता रहता है उसके लिप्स. उसे छुपाने के लिए वो एकदम से बॉनफायर को जला देता है, लाइट अप कर देता है बॉनफायर को. जो वॉज टच्ड. जो को थोड़ा अनवेल सा फील होता है. वेल ही वॉज अनवेल एंड लोनली. जब तुम बीमार हो और अकेले हो, शी वॉज हैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर्स. वह अपनी फैमिली के साथ खुश है और अपनी मम्मा के साथ और अपनी सिस्टर्स के साथ है. यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, सी सेड जेंटली. बहुत प्यार से जो कहती है कि तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए और हमारा घर घूमना चाहिए. मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू. मेरी मम्मी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी. एंड यू विल हैव जॉली टाइम्स विद माई सिस्टर्स एंड मी. और तुम बहुत मज़े वाला टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगे, मेरे साथ और मेरी सिस्टर्स के साथ. Wouldn't your grandpa let you? क्या तुम्हें तुम्हारे दादाजी आने देंगे? क्या तुम्हारे दादाजी जाने देंगे? I think he would if I asked. मुझे लगता है अगर मैं पूछूंगा तो हाँ. He is very kind, but he thinks I might disturb strangers, said Lori.
बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद मैं अजनबियों को परेशान कर दूंगा। लोरी कहता है जो से, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। हम स्ट्रेंजर नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम हमें कैसे डिस्टर्ब करोगे? देन जो एंड लोरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स। और अब जो और लोरी बुक्स के बारे में बातें करने लगे। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लोरी ऑल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रीड मोर बुक्स देन हर। जो ये जानकर बहुत खुश होती है कि लोरी को बुक्स बहुत पसंद है और लोरी ने उससे ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी। इफ़ यू लाइक देम सो मच, कम डाउन टू अवर लाइब्रेरी, लोरी ऑफर्ड। ग्रैंडपा इजंट होम, डोंट बी अफ्रेड। अगर तुम्हें सब पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो तुम नीचे आओ लाइब्रेरी में हमारे साथ, लोरी कहता है जो से। और ग्रैंडपा भी नहीं है तो तुम्हें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड, टॉसिंग हर हेड। अपनी गर्दन हिलाते हुए जो कहती है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। लोरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स। लोरी मुस्कुराता है और उसे अपने रूम्स की लेकर चलता रहता है। ही लेटर एग्जामिन वट एवर स्ट्रक हर फैंसी। वो देखता है कि लोरी जो भी कुछ जो देख रही है, हर चीज़ को बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही है, मतलब उसे हर चीज़ को जानने की इच्छा है। एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस्ड विद डिलाइट। आखिर में जब वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो जो बहुत तेज़ क्लैपिंग करती है और डांस करती है और खुश हो जाती है। इट वॉज लाइन्ड विद बुक्स। यहाँ कितनी सारी बुक्स हैं, पूरी लाइब्रेरी बुक्स से भरी हुई है। एंड देन देयर वर पिक्चर्स एंड स्टेचूज, strange little tables and bronze pieces, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all around it. जो ने देखा वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे स्टैचू हैं, बहुत पुराने टाइम की छोटी छोटी टेबल्स हैं, ब्रॉन्ज के पीसेस हैं, कांसे के पीसेस, और सब कुछ बेस्ट है। और एक ओपन फायर प्लेस है, और ओपन फायर प्लेस जो है वो बहुत प्यारी टाइल्स से चारों तरफ से बना हुआ है। वॉट रिचनेस, साइड जो कहती है कितने अमीर लोग हैं ये। सिंकिंग इनटू अ चेयर एंड गेजिंग अराउंड हर। चेयर पे बैठकर जो चारों तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। थियोडोर लॉरेंस लोरी का पूरा नाम था। वो कहती है कि तुम सबसे खुश नसीब लड़का हो पूरे वर्ल्ड में। नो वन कैन लीव ऑन बुक्स, सेड लोरी। लोरी कहता है कि हर कोई किताबों में नहीं रह सकता। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्स्ड ऑन अ टेबल, जस्ट देन अ बेल रैंग एंड जो फ्लू अप अलार्म्ड, इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। वो बैठा हुआ टेबल पर अपना सिर हिलाता है और तभी एकदम घंटी सुनाई देती है। वो कहता है बहुत तेज, जैसे कोई अलार्म बज गया हो। कहती है क्या तुम्हारे दादाजी हैं और अब मैं क्या करूँगी? वेल व्हाट इफ इट इज़, तो क्या हुआ अगर मेरे दादाजी हैं? यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर, सेड लोरी लाफिंग। लोरी कहता है जो से, तुम्हें याद है अभी तुमने कहा था कि तुम किसी चीज़ से नहीं डरती हो, तुम्हें याद है? और हंसता है। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लोरी। लेकिन वो डॉक्टर थे जो लोरी को चेक करने आए थे, क्योंकि लोरी को क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, लोरी आस्क्ड। लोरी कहता है क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें एक मिनट के लिए छोड़कर जाऊं? जो शुक हर हेड एंड वेंट ऑफ टू लुक एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। जो अपने सिर को हिलाकर कहती है कि जाओ, और जो क्या देखती रहती है, उसके दादाजी का पोर्ट्रेट देखती रहती है, मिस्टर लॉरेंस का। सी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द portrait when the door opened again. Jo did not turn as she said, I won't be afraid of your grandpa. He looks stern, but he has kind eyes and I like him. वह खड़ी रहती है पोर्ट्रेट के सामने और देखती है कि दरवाज़ा खुला दोबारा। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड, जो मुड़ी नहीं जैसे उसने कहा था कि वो मेरे दादाजी से नहीं डरती है। ही लुक्स स्टर्न, वो उन्हें बहुत प्यार से देखती है, जैसे मुझे बहुत पसंद था। थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। कहती है थैंक यू मैम, थोड़ी दबी सी आवाज़ में बोलती है। एंड देयर, और वहाँ, टू जोस ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। जो देखती है और
और जो देखती है, जैसे कभी कभी एकदम सडनली कोई आवाज़ आ जाती है ना, अलार्म बज जाता है, ऐसे खड़ी हो जाती है वो मिस्टर लॉरेंस के सामने। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस बहुत ही खुश होते हैं और जो को टी के लिए इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर आओ चाय पीने के लिए। देयर इज़ जो एंड लॉरी टॉक मैरिली। जो और लॉरी फिर बहुत अच्छे से बातें करते हैं। मिस्टर लॉरेंस realizes how lonely Laurie had been and decided to send him to the March's house occasionally. तो जो और लॉरी जब बातें करते हैं तो मिस्टर लॉरेंस बहुत खुश होते हैं और मिस्टर लॉरेंस ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने लॉरी को कितना अकेला छोड़ा है। तो फिर अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं लॉरी को मार्च हाउस भेज दिया करूँगा कभी कभी। मार्च हाउस मीन्स जो मार्च, मार्च जो का सरनेम है, कि मैं उनके घर पे लॉरी को भेज दिया करूँगा कभी कभी। ये जो पूरा स्टोरी है ये एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमन बाय लूसिया मे एल्कॉट। ये इसकी जो ऑथर है लूसिया मे एल्कॉट, उनकी एक बुक है लिटिल वुमन, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल।